अब मैं आप सबके लिए शॉपिंग करने गया था। आप आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू नाल बेटा। स्वागत करो। अरे थैंक यू वेरी मच। दाजी के लिए मैं स्पेशल जाय नमाज और टोपी लेके आया था, और ये मेरे प्यारे दादी के लिए। मुझे चांद की चांदनी नहीं देखनी। मेरी कुल कायनात तुम हो। कितने दिन हो गए सनम जहां नहीं आई। हालांकि मैंने तो उसे सख्ती से कहा था कि रोजाना मुझसे मिलकर जाया करे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। तू भले मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान! एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर आइंदा ने नायल पर हाथ उठाया ना, तो उम्र भर के लिए कैद कर देंगे हम तुझे। नहीं सजना, ऐसा मत करना। मैं रायान के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है, आज के बाद नायल कुछ भी करे, स्याह करे सफेद करे, तू उसे कुछ नहीं कहेगी। मैं वादा करती हूँ, मैं नायल के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। और नायल, तुम कभी मुस्कान को तंग नहीं करोगे। जो हुक्म मालिक। ठीक है, ये खून साफ करो और निकलो यहां से। कॉल नहीं सुन रही क्या? जी हाँ, काफी देर से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। खुद ही सोचो, कॉल सुनने में कितनी देर लगती है भला? पता नहीं कहाँ मसरूफ है। शौहर का फोन सुनने के लिए भी टाइम नहीं उसके पास। इसीलिए कहा था मत भेजो उसे। आप उसे आने दें, खबर लेता हूं उसकी मैं। ऐसा बहाना बनाएगी कि सारा गुस्सा ठंडे का ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। अम्मी जान, आप उसे एक दफा आने दें, फिर देखें क्या करता हूं मैं उसके साथ। नाइल को कॉल कर लो। नहीं, मैं नाइल को कॉल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई ऐसा तासुर मिले जिससे मेरी और उसकी दोस्ती में फर्क पड़े। नहीं।
कितने दिन हो गए सनम जहां नहीं आई। हालांकि मैंने तो उसे सख्ती से कहा था कि रोजाना मुझसे मिलकर जाया करे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। क्या करूं? हवेली जाना होगा। एक सनम जहां ही तो है खजाने तक पहुंचने का मेरा सहारा। दिया, कोमल, तैयारी करो, हम हवेली जा रहे हैं। रायान, रायान, नाइल तुम कहाँ होती देर से यार? मैं कब ये क्या हुआ? यार वो मैं गाड़ी पे जा रहा था, एकदम से नागिन आ गई सामने। नागिन? जी, वो अचानक से ब्रेक लगानी पड़ गई और वो मामूली सी वो चोट लग गई। ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए तुम? नहीं आंटी, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। तुम्हें ब्रेक लगाने की जरूरत क्या थी आखिर? नीचे दे दिया होता नागिन ही थी ना। यार तुझे नहीं पता, मुझे नागिन बहुत पसंद है। मैं कैसे दे देता उसे नीचे? नाइल, ये क्या कह रहे हो तुम? आंटी मैं मजाक कर रहा था। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बेटा। मेरे साथ हो, मैं तुमसे बात करनी है। रायान, मेरा हाथ, रायान मुझे। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा तुमने? हाँ, ऐसा कौन सा काम कर रही थी तुम? कहीं ये तो नहीं कि पहले फिरोज और अब नायल? जुबान संभाल कर बात करो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, पहले फिरोज के साथ तुमने मेरा ताल्लुक जोड़ा, मैंने सह लिया, और अब नाइल। शर्म करो रायान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सड़क पर चलने वाली कोई औरत नहीं। फिरोज से मिलवाने के लिए भी तुम्हारी अम्मी जान लेकर गई थी, जो बाद में मुकर गई। झूठ बोलती हो तुम। इल्जाम लगाना चाह रही हो मेरी अम्मी पर? मुस्कान वो ऐसा कर ही नहीं सकती। चलो फिरोज की बात छोड़ो, नाइल के साथ ऐसी कौन सी शॉपिंग हो रही थी जो करते करते पूरा दिन निकल गया? बस करो रायान, अब एक और लफ्ज़ नहीं, वरना वरना क्या करोगी तुम? एक तो झूठ बोलती हो, ऊपर से बकवास कर रही हो। रायान इस वक्त शक पे मत कर रहा है, इससे बहस का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारी एक कॉल रिसीव नहीं की और तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा होना शुरू हो गए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ना ये गुमान है और ना ही वसवसे। मुस्कान, तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना तुम मेरा फोन उठाती। तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी कॉल क्यों नहीं रिसीव की? हाँ, जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं की? तो मिलाओ मेरा नंबर, मिलाओ। तुम मुझे
बता नहीं सकती थी तुम फोन यहां पर छोड़कर गई हो? तुम्हारे पास नहीं है? यार आई एम सॉरी। कहा ना आई एम सॉरी, नहीं पता था मुझे। आज नाइल के सामने भी एक नागिन आ गई थी। लगता है इस हवेली को खुशी रास नहीं आ रही। आरफा, ये कलर ज़्यादा इलाका है और यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप होते हैं। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं इशफाक, ये कोई मामूली बात नहीं है। शाहजी कह चुके हैं कि यहाँ नागिन है। नागिन है, नागिन है, नागिन मौजूद है। तुम क्या लेने आई हो? हमारे इल्म ने हमें बताया है कि इस हवेली में बहुत ही कोई खतरनाक नागिन मौजूद है, जो कि इच्छाधारी नागिन है। आज हम उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। और निकलो यहाँ से। इशफाक, मुझे पाशी पर पूरा यकीन है और मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ। आरफा, कैसी बातें कर रही हो? आप प्लीज अंदर जाएं। ठीक है, आप लोग अपना ये शौक पूरा कर लीजिए। चलो पाशी, ढूंढो कहाँ है वो। ये बेल कौन बजा रहा है? मुझे भी आवाज आ रही है। न जाने इस घर का क्या मसला है। एक नागिन पकड़ी थी जिसे जला दिया गया था। शाहजी कहते हैं कि कोई और नागिन भी है इस हवेली में। क्या हुआ नाइल? सॉरी, मैं आता हूँ। पाशी आ गई है। पाशी, पाशी मैं यहाँ पे हूँ।
मुबारक हो, नागिन के मरने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। शाहजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वजाहत साहब, मेरा इल्म कहता है कि इस हवेली की नागिन किसी ऐसी जगह कैद है जहां पे उसे खाने पीने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। वो पिछले कई घंटों से वहां कैद है। हवेली में नागिन है? तो कहाँ है? यकीनन वो किसी ऐसी जगह कैद है जहां से वापस आने का रास्ता मुमकिन नहीं। वो वहीं भूखी प्यासी मर जाएगी। शुक्र है मैं शाहजी और पाशी की नजर से बच गई। सनम जहां कहाँ है? इसका मतलब इस नागिन को तलाश करना चाहिए। नहीं वजाहत साहब, इसकी जरूरत नहीं है। उसे वहीं पे रहने दें। आज की रात नागिन पे बहुत भारी है। कल हमेशा हमेशा के लिए उस नागिन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तुम अंदर क्यों आ गए नाइल? बाहर इतना अच्छा तमाशा हो रहा था। यार मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। पता नहीं लोग कैसे यकीन रखते हैं। अच्छा ठीक है, अपना मूड खराब ना करो प्लीज। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, तुम आराम करो। शुक्र है शाहजी आ गया आज, ये तो पकड़ा जाता मैं। पाशी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। आज रात हमें नागिन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम अब जा सकती हो। जी आरफा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है, जरा आप। शाहजी आए ना? आए आए, बिस्मिल्लाह। क्या बात है पाशी? पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं, आपसे ये कहना था कि मुझे इस हवेली में एक से ज्यादा इच्छाधारी नागिन की खुशबू आती है। शाहजी भी यही कहते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा नागिन है कौन? एक तरीका है, लोबान की धुनी। लोबान की धुनी से इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है। सनम जहां ने मुझे ला कर दी थी लोबान, मैंने धुनी भी दी थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। सनम जहां कौन है? हमारी मुलाजमा है। कहाँ है वो इस वक्त? रात से गायब है। मेरा ख्याल में गांव चली गई है बच्चों के पास। बताकर नहीं गई? अच्छा पाशी, तुम जाओ इस वक्त। 4 दिन घर में शादी का हंगामा रहेगा, तुम बाद में आ जाना। जी। लगता है अब सनम जहां की कोई मदद नहीं कर सकता। शाहजी का इल्म अगर ठीक है तो वो मर जाएगी, क्योंकि इच्छाधारी नागिन 24 घंटों से ज्यादा भूखी नहीं रह सकती। लगता है पाशे को भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। बस यही अफसोस रहेगा कि मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं ले सकी।
मुस्कान, मैं आज अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं मालूम था तुम फोन घर छोड़कर चली गई हो। तुम्हारी ही वजह से तो परेशान था मैं। अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं कर सका मैं। आई एम रियली सॉरी। हाँ, सनम जहां को मेरी जरूरत है, उसकी जान खतरे में है। मुझे सनम जहां को बचाना होगा, मगर उसको तलाश कहां करूं? मुस्कान, मैं आज अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं मालूम था तुम फोन घर छोड़कर चली गई हो। तुम्हारी ही वजह से तो परेशान था मैं। अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं कर सका मैं। आई एम रियली सॉरी। हाँ, चलो एटलीस्ट तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। क्या मैं इस जगह पे सो सकती हूँ आज? मुस्कान, मेरे आज माफी मांगने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं फिरोज वाली बात भूल चुका हूँ। दाजी, शाहजी ने जो बात की है वो सच होगी ना? हाँ हाँ अरफा, तुम फिक्र ना करो। शाहजी का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हें सारिया के लिए अगर कुछ जेवरात चाहिए तो मैं खजाने से निकाल दूं? नहीं दादी, बहुत मनहूस है ये खजाना। जब से ये हमारे हाथ आया है मेरे घर को आफतों ने घेर लिया है। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम सारिया को क्या चढ़ाओगी? सारिया के लिए मैंने बाजार से बनवा लिए जेवर। आप इसे कहीं दफन कर दें, इससे जान छूटे हमारी। बच्चों वाली बातें मत करो आरफा। ये खजाना हमारा है, इस पर हमारा हक है। कैसा हक दाजी? इसको एक ही दफा बेचकर इससे जान छुड़ाएं आप। नहीं आरफा, ये थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना होगा। अगर एक ही दफा इसे बाजार ले गए तो लोगों को शक हो जाएगा, और फिर अगर हुकूमत को पता चल गया तो वो कब्जा कर लेगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैंने 3 चाबियां बनवाई हैं। वक्त आने पर तुम्हें और अशफाक को भी दे दूंगा। अब मैं सोने जा रहा हूं। अगर फिरोज शारजा जाने से पहले रायान को हकीकत बता देता तो रायान यूं मुझसे दूर ना होता। काश फिरोज के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और वो रायान को सच बता दे और मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए।
मुबारक, नागिन के मरने में सिर्फ चंद घंटे बाद। मुझे सनम जहान की मदद करनी होगी, मुझे उसे तलाश करना होगा। सनम जहान, सनम जहान, सनम जहान उठो, मेरी बात सुनो। सनम जहान आंखें खोलो। सनम जहान, मुस्कान तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ।
मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। उठो। मुझसे नहीं उठा जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे दूध ला दो। मैं अभी लेकर आती हूँ, लेकिन सुनो, हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। किसका रूप धारूं? मुझे नहीं लगता जरूरत है, सब सो रहे हैं। कौन है वहां? मैं हूँ सारिया। खालाजान, आप रात को दूध लेके कहाँ जा रही हैं? वो तुम्हारे खालू मांग रहे थे। इतना ज्यादा? हाँ, मैं भी पीऊंगी, बाकी जो बचेगा वो रख जाऊंगी। तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? पानी खत्म हो गया था, प्यास की वजह से आंख खुली तो लेने आ गई। अच्छा ठीक है, पियो पानी। खालाजान, हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब जो बात करनी है सुबह करना। नहीं खालाजान, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मेरा कोई दिल नहीं दुखाया तुमने। ये आप ऊपर से कह रही हैं। आप चाहती थी कि मेरी और रायान की शादी हो जाए। मैं तुम्हारी नाइल से शादी पर खुश हूँ। आपकी शक्ल से साफ जाहिर है कि आप मुझसे अब तक नाराज हैं। नहीं, मैं नहीं नाराज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खालाजान, मामा के जाने के बाद आप ही मेरा सहारा हैं। आप मुझे माफ करके दुआ दीजिए कि मैं हमेशा खुश रहूं। अल्लाह तुम्हें खुश खुरम रखे, आबाद रखे। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, तुम्हारे खालू वेट कर रहे होंगे। समझाएं, समझाएं।
तुझे तय खाने से निकाला किसने? मुस्कान ने। मुस्कान ने? पर उसे कैसे मालूम हुआ कि तू तहखाने में कैद है? इंसानों वाली बातें मत करना नागिन। तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी जिंदगी को खतरा है। मैं हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, नाइल को हमारा पैगाम पहुंचा दो कि कल वो हमारे यहाँ पहुंचे। अगर तेरे सांपों ने मुझे काटा मैं तुझे जान से मार दूंगा। हटा इन्हें, हटा इन्हें। तुम मुझे मार भी दो, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हटा इन्हें, मैं मार दूंगा तुझे। खबरदार, खबरदार जो आइंदा कभी इस किस्म की तुमने बात की तो अगर तुमने खजाना ढूंढने में मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, मैं मार दो। लेकिन जब तक फिरोज को होश नहीं आ जाता मैं खजाना नहीं ढूंढूंगी।